जी, कैसा रहा इस बार का राज्योत्सव? आप पब्लिक रिव्यू से जानना चाहूँगा। राज्योत्सव जहाँ तक है कि छत्तीसगढ़ का जो मूल संस्कृति है उसको लेकर के करते हैं, निश्चित रूप से सफलता तो मिली है, पर आने वाला समय और ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले समय जो पहले बार हुआ था उसके जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम लगा है। इस बार जो मज़ा है उतना मज़ा नहीं है, लेकिन भीड़ ज़्यादा है। नहीं, विदेशी नर्तक भी आए थे देश में। हाँ, विदेशी नर्तक आए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे और उनका नृत्य जो है, आदिवासी लोक कला नृत्य जो है, बिल्कुल अच्छा लगा। सब लोगों को बहुत बेहतरीन लगा है, सभी लोग पसंद किए हैं। पर कभी कभी सुनने में भी ये आता है कि आदिवासी लोगों के साथ में कुछ अलग जाति के भी लोग घुस जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ये सुनने का है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर है कि नहीं, पता नहीं। हाँ, फैक्ट है, ये पता नहीं है। पर समाज कल्याण विभाग वाले हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं लगातार 3 दिन 6 दिन तक, आज 5वां दिन है, कल भी होगा। तो भेड़िया जी जो मंत्री जी हैं, अनिला भेड़िया जी, वो तो खुश हो गई और बोली कि आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम समाज करवाएंगे। कल्याण विभाग का काम क्या होता है? जो गरीब रहते हैं उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? जो गरीब, जैसे जिसके घर में खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, वो गरीब है, तो उसको हम लोग सुरक्षा पेंशन के जरिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जरिए उनको पेंशन प्रदान करते हैं। जैसे 350 रुपये से लेकर 650 रुपये उम्र के अनुसार, यदि वो बीपीएल में है। और साथ ही साथ दिव्यांगजनों का भी सेवा करते हैं। जो दिव्यांग है उनका यूडीआईडी बनाते हैं, उनको अनुदान राशि देते हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके संगीत की व्यवस्था और उनके विवाह की भी व्यवस्था हम करते हैं। जैसे विवाह में एक व्यक्ति विकलांग है तो 50,000 और दोनों विकलांग हो गए तो 1 लाख रुपए हम देते हैं। और अनुदान में यदि वो व्यवसाय करना चाहता है तो हम 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक हम देते हैं, प्रदान करते हैं व्यवसाय के लिए। लोगों को पता है, पूरी जानकारी है जी। ये जानकारी, ब्रोशर भी है, वहाँ पे लोग ले जा रहे हैं ब्रोशर। और साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग गांव के सुदूर अंचल तक जाकर उनके बोली भाषा में सारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अपनी प्रस्तुति सघन प्रचार प्रसार के माध्यम से देते हैं। सड़क पर आप आखिरी बार भिखारी कब देखे हो? वो भिखारी जैसे कहीं सड़क पर दिखता है तो वो भी हम लोगों के विभाग से उनको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और उनके लिए प्रशामक गृह है, भिक्षुक गृह है, उसमें उनकी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल, मंदिर के बाहर, वो फिर कौन लोग हैं? वो जो दिखाई, अगर आप लोग समाज कल्याण विभाग वाकई में काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो नजर क्यों आ रहा है? वो इसलिए नज़र आता है सर कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको तो आप नहीं जानते, यहाँ के लोगों को हम जानते हैं। अब ट्रेन में कोई बाहर से आ रहा है तो रोज़ नए लोग पैदा हो जाते हैं, तो उनको यदि कोई सूचना दे दे तो तत्काल हम उनको कैप्चर करके उनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बड़ा गैंग चलता है, बड़ा गिरोह चलता है भिखारियों का। आप लोग कभी कोई ट्रेस नहीं किया? आखिरी कोई खबर हमारे तक नहीं है कि समाज कल्याण विभाग ने इस भिखारी गैंग को स्कैम उजागर किया? इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी तो नहीं है। मैं इंदौर में ट्रेनिंग में गया था जिस समय, और कार्यक्रम था उस समय, हमारा भिक्षुक गृह है वहाँ, जहाँ भिक्षुकों को पूरा सही सलामत ढंग से रखा जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है। उसमें 200-300-400 भिखारी थे, तो वैसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला कि ऐसा इनका गैंग है और गैंग चलाते हैं। पर हाँ, ये सही है कि ऐसा कुछ होता होगा। जैसे आज कल है, हम मेरे मोहल्ले में आए थे कि हम दिव्यांगजनों का सेवा करते हैं और लिस्ट बना के आए थे, घूमते रहते हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से ऐसे फर्जी लोग तो हैं, बहुत लोग हैं। और यदि शासन के दृष्टि में ये आ गए तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। भिखारी का जो है, मतलब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, अलग अलग इलाके, जरूरतमंद लोगों की, इनकी संख्या को रोकना कैसे चाहिए? कैसे कंट्रोल में आएंगे? यदि भिखारियों को आपको रोकना है तो हर गली चौराहे, हर स्थान में आपको प्रतिदिन निरीक्षण के लिए एक व्यक्ति अपने विभाग से आपको जाना पड़ेगा। आपका विभाग जाता है? हाँ, विभाग जाता है, विभाग दौड़ धूप करता है, हर काम करता है। यदि समाज कल्याण विभाग से इसके लिए अलग से और कोई डिप्यूटेशन के लिए कोई बाहर से विभाग वाले ऊपर के जो तंत्र हैं वो इसमें भर्ती करा दे तो निश्चित रूप से ये कम हो जाएगा। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष चंद्राकर, प्रमुख कलाकार, समाज कल्याण विभाग, रायपुर।